हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। गांव की संकरी गलियों से होते हुए जब राहुल शहर आया था तब उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था। वो सपनों की दुनिया में जी रहा था जहां एक बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी और एक आरामदायक ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन उसकी इस दौड़ में जो छूट गया था वो थे उसके माँ बाप, जिन्हें उसने गाँव में ही छोड़ दिया था। राहुल का बचपन बहुत साधारण था। गाँव में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ उसके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा रहे थे। माँ खेतों में काम करती और पिता गांव के अकेले दर्जी थे। दोनों की मेहनत ने राहुल को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाया था। वो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात एक कर देते थे। माँ रोज़ उसे फ़ोन कर कर कहती, बेटा अपना ध्यान रखना, खाना समय पर खाना और पढ़ाई मन लगा के करना। पिता भी हमेशा कहते, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। राहुल को ये बातें कभी बहुत बड़ी नहीं लगती थी। उसे लगता था कि ये सब तो आम बात है। माँ बाप का प्यार और देखभाल उससे उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ही लगता था। वक्त बीतता गया। राहुल पढ़ाई ख़त्म करके शहर में ही नौकरी करने लगा। अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी। उसने एक शानदार फ्लैट ले लिया, शहर की चकाचौंध में खो गया और गांव के उन छोटे पलों को भूलने लगा। अब माँ बाप का फ़ोन भी उसे कभी कभी बोझ लगने लगा था। माँ कहती, बेटा अब तो बहुत समय हो गया, तू गाँव कब आएगा? राहुल हंसकर कहता, माँ बहुत काम है, फुर्सत मिलते ही आऊँगा। एक दिन पिता का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ भारी थी। उन्होंने कहा, बेटा माँ की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने गांव के बाहर के बड़े अस्पतालों में दिखाने को कहा है। पैसे चाहिए, जल्दी भेज दो। राहुल थोड़ा झंझुलाया बोला, पापा अभी महीने का अंत है, थोड़े दिन बाद भेज दूंगा। पिता चुप हो गए। उन्होंने फ़ोन रख दिया। राहुल को लगा ये भी तो आम बात है, गांव में तो छोटे मोटे बीमारियां आती रहती है। कई हफ्ते बीत गए और राहुल अपने कामों में व्यस्त रहा। एक दिन उसे अचानक फ़ोन आया। उसके पिता की आवाज़ इस बार और भी कमज़ोर थी। उन्होंने कहा, बेटा माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। राहुल के हाथ से फ़ोन छूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे ने हमेशा उसके लिए दुआ मांगी, अब नहीं रही। वो तुरंत गांव भागा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। उसकी माँ का शरीर सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। पिता पास ही बैठे थे। उनकी आंखें सूख चुकी थी। राहुल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अपनी माँ को आखिरी पलों में भी उनके पास होने का मौका खो दिया था। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद राहुल घर के कोने में बैठा रहा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसके पिता धीरे से उसके पास आए और बोले, बेटा तुझे पता है, तेरी माँ हर रोज़ तेरा इंतज़ार करती थी। उसे पूरा यकीन था कि तू उसे देखने ज़रूर आएगा। राहुल के दिल पर यह बात पत्थर की तरह लगी। उसे याद आने लगा कैसे वो अपनी माँ की छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करता था। उसे अब वो सारी बातें भारी लगने लगी थी। माँ की हिदायतें, उसकी चिंता, उसका प्यार, वो सब अब एक बोझ की तरह राहुल के दिल पर था। पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है बेटा, पर शायद तू ये भूल गया कि तुझे बड़ा बनाने में हम दोनों का क्या योगदान था। हमने तेरे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी, बस इसलिए कि तू खुश रह सके। राहुल के दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो, मैंने माँ को खो दिया और अब मैं आपको भी खोने का साहस नहीं कर सकता। पिता ने राहुल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा ज़िंदगी में हम कभी कभी सबसे ज़रूरी चीज़ों का नज़रअंदाज कर देते। रिश्ते, प्यार और समय, ये सब कभी लौट कर नहीं आते। राहुल ने उसी दिन फैसला किया कि वो अपने पिता को अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने शहर की नौकरी छोड़ दी और गांव में ही रहने का फैसला किया। वो अब अपने पिता के साथ हर वो पल बिताना चाहता था जो उसने अपनी माँ के साथ नहीं बिता पाया। वक्त के साथ राहुल को एहसास हुआ कि माँ बाप का प्यार और उनकी दुआओं की असली दौलत होती है। शहर की चमक धमक, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े मकान, ये सब कुछ भी नहीं अगर आपके पास अपनी माँ का बाप का साया ना हो। राहुल अब हर रोज़ अपने पिता के साथ बैठता, उनके साथ बातें करता और उनसे अपनी ज़िंदगी के फैसले साझा करता। पिता की आंखों में गर्व और सुकून था, लेकिन राहुल की आंखों में अब भी वही पछतावा था कि उसने अपनी माँ के आखिरी पलों में उनके साथ रहने का मौका खो दिया। कहानी खत्म होने के बाद एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। श्रोताओं के दिलों में राहुल की गलती का दर्द गूंजने लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बाय।